तो भाई अगर तुम क्लास 10 मैथ्स के पेपर को लेकर के या क्लास 12 मैथ्स के पेपर को लेकर के कंफ्यूज हो या डरे हुए हो तो बिल्कुल नहीं डरना। एक बहुत बड़ा गुड न्यूज मैं लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए, शायद तुम रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर 3-4 मिनट का होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट से देखना और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर देना। अभी का अभी भूल जाते हो बाद में। चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मेरे पास भर गए हैं, क्लास 10th के हो या 12th के हो, कि सर मैथ्स पेपर को लेकर के आप आवाज उठाइए। तो बच्चा पार्टी तुम उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करो। फिलहाल मैं तुमको एक बड़ी अपडेट देता हूं। मैथ्स पेपर कॉपी चेकिंग, चाहे वो क्लास 10 हो या 12 के स्टूडेंट्स हो, अभी तुम्हारी कॉपी चेकिंग जो है वो शुरू नहीं हुई है। जो भी सब्जेक्ट के एग्जाम्स होते हैं उसको वहां से कॉपीज होने के बाद में, बंडल बनने के बाद में वो रीजनल सेंटर जाता है। ठीक है, उसके बाद रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंगली वो जिस जिस सेंटर में जिनको जितने जितने कॉपीज भेजने होते हैं उस हिसाब से कॉपीज को भेजा जाता है। ठीक है, ये हर सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो अभी तुम्हारे, चाहे तुम क्लास 10 मैथ्स के हो या 12 मैथ्स के हो, ये अभी तुम्हारे कॉपी चेकिंग जो है वो शुरू नहीं हुई है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो तुम लोगों का सवाल था कि सर कॉपी चेकिंग लीनियंट होगा कि नहीं होगा, या दूसरे क्या चीजें निकलेंगी, ग्रेस मार्क्स या मॉडरेशन या स्टेप मार्किंग वगैरह वगैरह, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो बच्चों, अभी जो कॉपी चेकिंग नहीं हो रही है, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, ये समय बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। बहुत ध्यान से सुनना। क्यों ध्यान से सुनना? क्योंकि देखो अभी जैसे ही पेपर खत्म होता है, सीबीएसई का कहना है तमाम स्कूल्स को, एक्सपर्ट्स को, टीचर्स को, इवन स्टूडेंट्स को भी, कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ भी कंफ्यूजन दिखता है, कुछ भी एरर दिखता है, कुछ भी गलती दिखती है, या सेट पेपर्स में ऊपर नीचे दिखता है कि भाई ये सेट पर्टिकुलर पेपर हार्ड था, ये इजी था, ऐसा कुछ भी दिखता है, तो इसको कहा जाता है ऑब्जर्वेशन शीट। मतलब इसको आपको ऑब्जर्वेशन, आपने जो किया पेपर को देख करके, उसको आपको भेजना है सीबीएसई को, और कारण भी बताना है कि भाई साहब आपने ये ऑब्जर्वेशन तो दे दिया कि सर मैथ पेपर में गड़बड़ी है, लेकिन क्या गड़बड़ी है वो भी बताना है। मैं इसका पर्टिकुलर सारी चीजें बताता, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा फंस गया हूं पावर कट की वजह से। हम लोग पैनल में कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैं इसका बाकायदा सीबीएसई का सर्कुलर दिखा दूंगा। सीबीएसई ने बाकायदा सर्कुलर जारी किया। तब तक एक काम करो, जब तक मैं तुमको दिखाऊं, जस्ट ज्यादा नहीं 7-8 दिन पहले चले जाना। ठीक है, 8-10 दिन पहले जाना और सीबीएसई का सर्कुलर तुमको वहां मिल जाएगा। तो उसमें सीबीएसई ने क्या बताया था कि स्कूल्स हो, टीचर्स हो, कोई भी हो, अगर क्वेश्चन पेपर, सेम डे क्वेश्चन पेपर जो है, जो क्वेश्चन हुआ, उसको जितना जल्दी हो सके सीबीएसई तक बात पहुंचानी है। तो अभी का समय बहुत कीमती है, ये हमें बात रेस करना है, और मैं ऑलरेडी रेस कर चुका हूं। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे बिहाफ में मैं ये चीज कर रहा हूं, इसके लिए चिंता नहीं करना। ठीक है, ओके। अब एक और बात मैं चाहता हूं, ये वीडियो को तुम लोग शेयर कर देना सबको। ठीक है, ताकि सीबीएसई के कानों तक बात ये पहुंचे कि भाई हमने ये बातों को रेस किया है। ठीक है, अच्छा। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, अभी तो आंसर शीट देखो पहुंचना नहीं शुरू हुआ है, तो मैं अपने फ्रेंड सबसे भी पूछ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जहां तक मैथ्स के पेपर का सवाल है, इसमें जो तुम लोग बोल रहे हो कि सर बहुत सारे बच्चे मुझे मेल कर दिए, मेल में तो इस बार मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स भरे पड़े हुए हैं, और डेफिनेटली मेल्स को हम लोग ज्यादा रीच आउट भी कर पा रहे हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि सर मैंने बहुत सारा चीज छोड़ दिया, मेरे क्वेश्चन छूट गए, खाली पेपर रह गए। देखो बच्चा, मैं एक बात बोल दे रहा हूं, मैं तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव हूं एक तरह से सीबीएसई के लिए। ठीक है, तुम्हारी बातें मैं पहुंचाऊंगा। क्वेश्चन पेपर लेंथी था, कंफ्यूजिंग था, कुछ सेट्स में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे था, ये मैं सब बातें रेस करूंगा। लेकिन एक गलती अगर तुमने की है, मैं नहीं जानता तुम में से किसने किया नहीं किया, लेकिन अगर एक गलती की है कि तुमने एक पेपर खाली छोड़ दिया, तो बच्चा मार्क्स कहां मिलेगा? समझो बात को। मैं खुद कॉपी इवेल्युएटर हूं, मैं खुद कॉपी चेक करता हूं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पेपर की। तो भाई साहब मैं मार्क्स कहां दूंगा ये बताओ? मैंने अभी तक किसी स्टूडेंट को फेल नहीं किया है। ठीक है, इस सेशन की भी बात करूं तो अभी तक मेरे हाथ से कोई फेल नहीं हुआ है, और मैंने देखा है सब अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं। तो भाई साहब जिस स्टूडेंट ने, पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अगर मान लो आंसर ही छोड़ दिया, लिखा ही नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो फिर क्या किया जा सकता है? मैंने मैथ्स के पेपर के पहले कहा भी था, एक दिन पहले, विशाल कुमार जायसवाल 2.0 हमारे नया चैनल, जिसका लिंक जो है वो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां से हम सीबीएसई तक आवाज पहुंचा रहे हैं। तो वहां भी मैंने ये बात उठाया था कि तुम लोग लिख करके आना, कुछ भी लिख कर आओ, अगर नहीं आता तो वैल्यूज जो है वो पुट कर दो। ठीक है, लेट ए इक्वल्स टू दिस एंड दिस, ए बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस। ठीक है, जो भी फॉर्मूला आता है, जो भी चीज आती है, वो सब लिख दो। अगर उतना लिखे हो ना तो एकदम निश्चिंत रहो, मॉडरेशन तो लगेगा, ग्रेस मार्क्स वगैरह सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी, चिंता नहीं करना। ठीक है, तो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी। ऐसे ही ऑथेंटिक और फास्टेस्ट अपडेट के लिए प्लीज जुड़ जाओ हमसे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।